हेलो माय प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे सर? अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा होगा सर? मस्त क्लास। ओके, चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक वेरी बेसिक बहुत छोटी सी चीज को करते हैं। नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? नंबर्स के बारे में। और ये क्या होता है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि नंबर के बारे में आगे तो पढ़ लेते हैं, बट बेसिक कंफ्यूजन रहता है कि सर नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। फिर इसमें हम लोग जब पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? वहां पे हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर और नंबर। इतना सारा नंबर आ जाता है कि हम लोग कंप्लीटली क्या होते हैं? कंफ्यूज। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9 इवन 10 तक के बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं सर? कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, आज का वीडियो एकदम ध्यान से देखना है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आप लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे छोटा होता है हम लोग का क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है हम लोग का? नेचुरल नंबर। यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? काउंटिंग नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? ये स्टार्ट 1 से होता है। कहां से स्टार्ट होता है सर? 1 से, और ये जाता कहां तक है? अनंत तक। कहां तक? एंडलेस। ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा क्या होता है? 1। बड़ा क्या होता है? इंफिनिटी। बड़ा नंबर क्या हो जाता है हम लोग का? इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया। अब इसके बाद आता है, प्लीज इस सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ना है, तब क्या आता है? होल नंबर सर आता है। कौन सा नंबर आता है? होल नंबर। यहां पे हम लोग लिखेंगे होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर में हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल नंबर सब तो रहेगा, इसमें प्लस जीरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जीरो। 0 1 2 3 4 5, एक भी कहां तक रहेगा? एंडलेस होगा। तो अगर हम पूछते हैं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। अब यहाँ पे कह सकते हैं क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? आंसर क्या होगा? यस सर, होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे 1 2 3 सब तो अवेलेबल है ना, बट हर होल नंबर नेचुरल नंबर होगा नहीं सर। कुछ तो हो सकता है, जैसे 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो दो चीज समझ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए बुक के लैंग्वेज में जाते, सिंपल। काउंटिंग नंबर इज इक्वल नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर विथ 0 दैट इज होल नंबर। दैट्स इट। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं इंटीजर का। किसका बात करेंगे सर? इंटीजर का। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीजर। ओके, अब इंटीजर्स में क्या होता है सर? हम लोग का होल नंबर वाला तो सब तरह रहेगा। देखिए पहले हम लोग क्या लिखे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4, फिर होल नंबर भी रहेगा। यहाँ पे एडिशनल क्या जाता है? निगेटिव नंबर। क्या जाता है सर? निगेटिव नंबर। यहाँ पे क्या जाता है? निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे 0, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? पॉजिटिव नंबर विथ 0 विथ निगेटिव नंबर, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। और हम पूछे सबसे छोटा इंटीजर कौन होता है? तो निगेटिव इंफिनिटी। सबसे बड़ा इंटीजर कौन होता है? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंफिनिटी। अब यहाँ पे पूछे सबसे बड़ा निगेटिव इंफिनिटी कौन होता है? तो आंसर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि 1, निगेटिव 1 और निगेटिव 10 बड़ा कौन है? तो आंसर क्या होगा? निगेटिव 1, क्योंकि निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। ठीक है, अब आप लोग से पूछेंगे निगेटिव 5 और निगेटिव 50 बड़ा कौन होगा? अब 50 नहीं बोलना है, निगेटिव 50। हाँ, 5 और 50 में बड़ा कौन है? तो 50 बड़ा है। पॉजिटिव नंबर तो हम लोग को पता है, बट निगेटिव में कंफ्यूजन होता है। वहां पे क्या होता है? छोटा नंबर क्या होता है? बड़ा वैल्यू होता है। जैसे कि निगेटिव 10 इज ग्रेटर देन निगेटिव 100। ये तो समझ में आ गया सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या आता है? रेशनल नंबर। ये अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये हम लोग को पढ़ना है। क्या आता है?
रेशनल नंबर। चलिए अब रेशनल नंबर में क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मीन्स क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे निगेटिव नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, सब हम लोग का रेशनल नंबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि 7/2 हो गया। ओके, उसके बाद रूट अंडर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि रूट अंडर 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, परफेक्ट नंबर है। जैसे रूट अंडर 25 तो क्या हो जाएगा 5, रूट अंडर 36 क्या हो जाएगा 6। तो ये सब हम लोग का रेशनल नंबर में आता है। बट अगर हम रूट अंडर 10 लिखे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। यहाँ पर हम लोग इरेशनल का भी बनाएंगे, टेंशन नहीं है उसके लिए, तो और समझ में आएगा। फिर क्या हो जाएगा, हम लोग का जो भी डेसिमल नंबर होता है वो हो जाएगा, जैसे 2, 5 हो जाएगा। अगर डेसिमल रिपीटेड है जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा बोलते हैं, ये भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का जो नंबर होता है 8, 9, 10 ये सब तो आएगा ही आएगा, 0 भी आएगा, निगेटिव भी आएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात क्या करना है, रेशनल नंबर सबसे छोटा, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल अगर हम बना रहे हैं सर्कल, तो रेशनल नंबर में सब आ जा रहा है ना। तो अगर हम बोले इंटीजर, इंटीजर कोई नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो है। इफ आई अगर हम बोलते हैं कि होल नंबर, क्या रेशनल नंबर का होल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर में है। तो ये रेशनल नंबर बड़ा वाला जो अंडा है, लड्डू है, इसमें सब आ जा रहा है। क्या आ रहा है, सब, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इंटीजर का बात करें, इसमें ये दोनों आएगा बट ये नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग रूट अंडर 16 ये जैसे 7/2 इसको इंटीजर नहीं मानते हैं। ठीक है, ऐसा करके अब यहाँ पे क्या होता है कि सर एक पार्ट छूट जाता है जो कि हम लोग का इरेशनल होता है। ये बेचारा अलग एक लड्डू है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं कि रूट अंडर 11। अब देखिए रूट अंडर, यहां पर भी रूट लिखे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी रूट लिखे, यहां पर भी रूट लिखे। बट इसका क्या है, जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग को होल नंबर मिलेगा। इसका क्या आएगा, डेसिमल्स में आएगा। तो ये क्या होता है हम लोग का, रूट अंडर 11 इरेशनल नंबर हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल बताइए सर, जैसे रूट अंडर 24 हो गया। ठीक है, अब एक आता है पाई। ठीक है, अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है सर, 22/7। सो अगर हम 22/7 लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर हो जाता है। बट वही अगर पाई लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है। बहुत सारा एग्जाम हम देखते हैं, पूछता है पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो लोग सोचते हैं पाई का वैल्यू सर 22/7 होता है, चलो रेशनल कर देते। नहीं, अगर 22/7 लिखा हुआ है तो रेशनल, और यहाँ पे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आया, क्योंकि इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो रिपीटेड करने लगता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे और क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3.12389 कोई पैटर्न नहीं आ रहा, जैसे जा रहा है ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब इरेशनल, अब ये दोनों को मिला देते हैं और दोनों को यहां से यहां मिला देते हैं, तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं सर, रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग रियल नंबर देख लिए। अब क्या होता है कि एक हम लोग को होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग को ग्रेड 12 में पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर वो होता है। तो रियल नंबर में हम लोग देखते हैं दो। पहले कितना आया, रेशनल, इरेशनल। इरेशनल का फैमिली बहुत ही छोटा है सर, क्या है, बहुत ही छोटा है, जैसे रूट अंडर 11 मतलब बहुत कम है। और यहाँ पे क्या होता है, लंबा है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए, और ये सब लोग क्या कर लीजिए, प्लीज इसको लिखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, फिर हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या करेंगे, एक सेपरेट पार्ट है। वो सब किसका आता है, होल नंबर के अंदर आता है, सब होल नंबर के अंदर आता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक अलग वीडियो में देख लेंगे। जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग कैसे फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि सब फैक्टर पे डिपेंड होता है।
हम लोग पढ़ते हैं जैसे प्राइम नंबर, जिसका क्या होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, तो वो वाला एक अलग वीडियो में सेपरेट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया आशा करते हैं, तो आप लोग इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताएंगे। और लोगों को शेयर करना मत भूलिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।